नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 15 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन 15 के 15 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। अब देखिए, कल बाजार की सेंटिमेंट अगर जरा सा भी साथ दे दिया, जस्ट लाइक टुडे, जैसे कि आज मार्केट बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया, सो कहीं ना कहीं कल इन सब शेयर में तेजी होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज ड्यूरिंग मार्केट में Q2 की रिजल्ट आउट हुआ। कंपनी का नाम है आईरेप्सी। अब देखिए, आईरेप्सी की शेयर लगभग 1:40 पे चल रहा था 127 रुपये 16 पैसे पे। जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ तुरंत एकदम नोज ड्राइव 124 रुपये 75 पैसे, मतलब दिन की जो लो टच किया और उसके बाद ऊपर नीच करते करते थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो क्या कंपनी की रिजल्ट बहुत खराब रहा कि एकदम से गिर गया रिजल्ट आउट होने के बाद? आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने में बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट लास्ट ईयर, देखिए सितंबर 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 6,900 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर जून 2025 में कंपनी की इनकम था 6,915 करोड़ रुपए। अनफॉर्चुनेटली सितंबर 2025 में, मतलब करेंट क्वार्टर में, कंपनी की इनकम ड्रॉप होके 6,372 करोड़ रुपए हो चुका है। बट हाँ, आपको अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शुरुआत है। हाँ, इनकम गिरा है, ये 100% सही है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि आज शेयर लगभग 1 डेढ़ बजे तक, तो हाँ 1:30 बजे तक तो सब कुछ सही चल रहा था। जैसे रिजल्ट आउट हुआ तुरंत एकदम गिर गया इसी वजह से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे करके नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखते जाएंगे, कंपनी की मार्जिन एग्जैक्टली सेम रहा। 99% मार्जिन लास्ट ईयर भी था, 99% की मार्जिन लास्ट क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी कंपनी 99% मार्जिन पे काम किया। चलो बढ़िया। आज इसके साथ साथ एक और चीज अगर आप देखेंगे, ये कौन सी कंपनी है? जी हाँ, ये आपके रेलवेज कंपनी है। बट काम क्या करता है? फाइनेंसिंग की काम करता है। तो इस बार अगर आप देखेंगे कंपनी को इंटरेस्ट काफी कम देना पड़ा। मतलब लास्ट ईयर पे अगर आप देखेंगे कंपनी दूसरे कंपनी को जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया था 5,249 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर में 5,124 करोड़ की, और इस बार 4,544 करोड़ की। तो काफी कम देने के कारण कंपनी की अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या आप कह सकते हो कि दूसरी तरफ घुमा के कंपनी की इनकम में जो ड्रॉप हुआ था ना, वो कंप्लीटली मेकअप हो गया। ऑनेस्टली कह रहा हूं। ये देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 1,613 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 1,746 करोड़। इस बार बढ़ के 1,777 करोड़ आया। अब देखिए, है तो सरकारी कंपनी, टैक्स देगा तो किसको देगा? सरकार को ही देगा। तो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है ना। सो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और ये भी आप जान लीजिए कि कंपनी की इनकम गिरने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट बेस्ट एवर रहा। मतलब लास्ट क्वार्टर कंपनी की बेस्ट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, ये क्वार्टर अभी तक की बेस्ट रहा। दैट्स वाई शेयर आज हमने देखा कि रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव जरूर था, बट एग्जैक्टली नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दिया। मतलब ये देखिए, शेयर ऊपर चल रहा था, गिर जरूर गया, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। होपफुली क्लियर हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, एक आध क्वार्टर चल जाता है, डोंट वरी। और कल सुबह अगर ब्रोकरेज की तरफ से ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिलता है तो मे भी शेयर में एक और अच्छा गेनिंग होने का चांस है। ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज इसके साथ साथ आज एक और कंपनी है एच डी एफ सी लाइफ की भी रिजल्ट आउट हुआ। फटाक से देख लीजिए, और खास करके अगर आपके पास है। अब देखिए, ये है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आता है? प्रीमियम इनकम से। प्रीमियम इनकम है ना, जो हम लोग इंश्योरेंस भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, वहां से। तो इस बार अगर आप देखेंगे कंपनी की प्रीमियम इनकम पे काफी गिरावट हुआ, कोई छोटा मोटा नहीं। पिछले क्वार्टर में था 29,463 करोड़ की इनकम, इस बार गिर के 20,651 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर Q2 के हिसाब से भी काफी कम, 28,497 करोड़ से गिर के 20,651 करोड़ में पहुंच चुका है। बट मजेदार बात यह है कि कंपनी की मार्जिन भाई साहब बढ़ गया। बढ़ कैसे गया भाई? एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ, कंपनी की जैसे इनकम भी कम हुआ, कंपनी की खर्चा भी कम हुआ था। ये भी आप देखिए, लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि ये देखिए कंपनी की इनकम कितना हुआ था, नोट करना। इनकम कितना था? 28,497 करोड़। एक्सपेंस कितना हुआ था, खर्चा कितना हुआ था? 28,807 करोड़। मतलब इनकम से ज्यादा तो कंपनी का खर्चा हो गया था, है कि नहीं बताइए? दैट्स वाई कंपनी की इनकम गिरने के बावजूद भी कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो गया, मार्जिन बढ़ गया ना। इवन क्वार्टरली
डबल हो गया, 1% था 2% हो गया। ईयरली तो खैर लास्ट ईयर नेगेटिव में था क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा था, -1%, इस बार 2%। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, इनकम भले ही गिरा है, ये देखिए प्रॉफिट 400। अच्छा, लास्ट ईयर में एक और ट्विस्ट है, लास्ट ईयर में कंपनी को सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला था, अदरवाइज कंपनी को नुकसान हुआ था। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स -30 करोड़, मतलब 30 करोड़ की नुकसान। सो सरकार की तरफ से प्रोविजन मिलने के कारण 435 करोड़ दिख रहा था। और इस बार कंपनी कोई भी प्रोविजन कुछ भी नहीं मिला, बट कंपनी 448 करोड़ की सॉलिड नेट प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा कंपनी की परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं रहा। और लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसको भी कल नजर रखना, ठीक है, अल्टीमेटली। आज इसके बाद सर आ जाइए, कुछ और भी अपडेट्स है, जैसे कि एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस बारे में आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि जैसे ही देखिए ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनेगा, कमोडिटी मार्केट में तेजी होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इसका प्राइस बढ़ेगा, उतना ही एमसीएक्स की शेयर में तेजी होगा। रिसेंटली क्या हुआ, ये देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज तरफ से एमसीएक्स को कवरेज मिला विथ बाई रेटिंग, साहब आप देख सकते हो 10,000 की टारगेट के साथ, 10,000 की टारगेट। सो मतलब शेयर की अगर आप लाइफ टाइम हाई को देखेंगे 9,617 रुपए, जो कि आज ही शेयर टच किया, और ये टारगेट दिया इसके लाइफ टाइम हाई के काफी ऊपर 10,000 5 डिजिट में, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, तो कल इसके ऊपर भी साथियों नजर जरूर रखना, ठीक है। इनसे कंपनी अच्छी कंपनी, और पिछले 6 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, वही इन्हीं सब वजह से, खास करके डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में बैठने के बाद। आज उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट पे, बट सबसे पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त आने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम पूरे दिन की जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ये दो वीडियो कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत करना, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब जैसे कि आपको पता है दिवाली देखते ही नजदीक आता जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने बहुत सारे शेयर को प्रेफर किया, जैसे कि रेलिगर ब्रोकिंग लगभग 5 शेयर को पीक किया है और लगभग 30% अपसाइड टारगेट दिया। देखिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए कोई भी ब्रोकरेज कुछ भी कह दे, डज नॉट मैटर, इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कोई बुराई नहीं है, बट डिसीजन हमेशा आपके हिसाब से होना चाहिए, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे सजेशन दिया है विथ 1600 टारगेट, मतलब 1600 की टारगेट, 16.4% अपसाइड टारगेट पोटेंशियल। अच्छा, इसके अलावा अभी अभी आज जिस कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, यानी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी सेम टू सेम 870 की टारगेट विथ 17% अपसाइड डेलीगर ने सजेशन दिया। अच्छा, पीएफसी शानदार कंपनी है, डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है, 26.6% अपसाइड विथ 502 टारगेट के साथ, 502, बट हाँ नेक्स्ट 1 साल के लिए टारगेट दिया, 12 महीने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस को 14% अपसाइड 327 रुपए की टारगेट के साथ, ठीक है, बस नोट करते जाइए आप लोग। अच्छा, नुवाको विस्तास जो कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है विथ बाई रेटिंग 12.4% अपसाइड 478 टारगेट के साथ। तो ये कुछ शेयर को दिवाली पर्पस सजेशन किया है रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से, लेट्स सी क्या होता है, आई थिंक कि आप समझ पा रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर है लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी। वैसे तो शेयर आज अपना इस साल की हाई टच किया, मतलब ईयर टिल डेट अगर आप देखेंगे 2025 की हाई आज शेयर टच किया, ठीक है। और जो बात आपको मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा था कि कंपनी वैसे देखिए अच्छी कंपनी जरूर है, बट बड़े कंपनी होने से क्या होता है कि ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, और शेयर एक ही जगह पे स्टक हुआ था, फंस गया था। सो आज ये देखिए जैसे ही 10 मंथ की हाई टच किया है, जेफ्रीज की तरफ से टारगेट बढ़ा दिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये देखिए जेफ्रीज ने अभी कहा कि सर अभी तो इसको बहुत ऊपर जाना चाहिए विद बाई रेटिंग, ये देखिए बाई करने की रेटिंग, पहले जो टारगेट दिया था 4,230, अभी तक ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टिल एक न्यू टारगेट दिया, वो भी अपग्रेडेशन के साथ 4,345 रुपए की टारगेट। सो ठीक है, कंपनी वाइज अच्छी कंपनी, बट हाँ इमीडिएटली मैं कहूँगा अचीवेबल नहीं है, हाँ कुछ महीनों लग सकता है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है, तो इसको भी कल नजर रखना, बड़े कंपनी ऑब्वियसली निफ्टी 50 की पार्ट भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज नुभामा स्टॉक ब्रोकिंग, नुभामा एक देसी कंपनी ब्रोकरेज, इनकी तरफ से भी 5 शेयर को
सजेशन दिया है दिवाली पर्पस, इसका भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। अच्छा, तो सबसे पहला शेयर बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहला शेयर बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कहा कि बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइस में जाने के लिए। अच्छा, BML, ये भी डिफेंस सेक्टर कम रेलवे सेक्टर की कंपनी है, शानदार कंपनी है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिए। अच्छा, कैन फाइन होम्स, इसको भी प्रेफर किया है। इसके अलावा ग्राफाइट इंडिया, ओहो, वेदांता, डिविडेंड किंग को भी सजेशन दिया है आपके नुभामा की तरफ से। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो 15 शेयर को जो अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। साथियों, एक और अपडेट है। अच्छा, 15 नहीं, 14 हुआ, अभी ये 15 हुआ। वेलस्पन एंटरप्राइज की शेयर आज लगभग 6.89% चला। अच्छा, पहले आप देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि वेलस्पन एंटरप्राइज शेयर जब 8%, बोर्ड अप्रूव कन्वर्टेबल वारंट इशू वर्थ 1,000 करोड़। तो बेसिकली कंपनी पे फंड रेज करेगा। अब देखिए, फंड रेज करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। NCD के थ्रू, कन्वर्टेबल वारंट हो गया, रेडीम बॉन्ड हो गया, अलग अलग किस्म की बॉन्ड, इक्विटी के थ्रू भी होता है, QIP, FPO। सो कंपनी यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू 1,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। वैसे अगर हम बात करें, आज शेयर 550 की जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको क्रॉस करके फाइनली ऊपर आया, जहां पे आप देख सकते हो बार बार इसके पहले स्ट्रगल कर रहा था 550 के लेवल पे, ठीक है। सो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, शेयर से रिलेटेड अपडेट तो मैं आपको दे दिया, शेयर से रिलेटेड अपडेट आपको मैं दे दिया। एक और बढ़िया अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो आज निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 25,323 पॉइंट पे। और क्या आपको मालूम है अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे चल रहा है? मालूम नहीं है तो देख लीजिए। अभी ये गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 6:58 पे, 25,413 पॉइंट पे। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन 90 पॉइंट ऊपर। अब याद रखना, ये अक्टूबर की फ्यूचर है गिफ्ट निफ्टी की, सो मतलब प्रीमियम बहुत बचा नहीं है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी मत होना। और इसके बारे में मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में डिटेल अपडेट दे दूंगा, देखना मत भूलिएगा। और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। ओके, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।